गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद। श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है श्री गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद। श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है श्री बोलो गिरधर गोपाल की। राम 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 राम। सबको राम जी राम राम जी। भगवते नमः भगवते नमः भगवते नमः। आज स्वामी महाराज जी के सामने प्रश्न आया कि मन बहुत चंचल है, तो चंचल मन के ऊपर बुद्धि का नियंत्रण कैसे हो, ये प्रश्न आया। तो महाराज जी ने उत्तर दिया कि भाई एक लक्ष्य एक उद्देश्य बनाओ कि हमें इस जन्म में भगवान की प्राप्ति ही करनी है। भगवान की प्राप्ति भी करनी है, भगवान प्राप्ति ही करनी है, दोनों में फर्क है। भी और ही में फर्क है। केवल भगवान की प्राप्ति ही करनी है। भगवान की प्राप्ति का तात्पर्य क्या निकला कि ऐसा लाभ मिले जिससे बढ़कर के कोई लाभ दूसरा दिखे ही नहीं। तो एक उद्देश्य एक लक्ष्य जब बन जाएगा तो बड़ी गहरी बात है कि हमारा 24 घंटे का भजन शुरू हो जाएगा। अभी हम लोगों का जो भजन है अधूरा हो रहा है। 2 घंटे 1 घंटे गीता रामायण का पाठ कर लिया, माला फेर लिया, बाकी समय धारणा बनी रहती। हम तो गृहस्थी आदमी, हम तो सांसारिक आदमी हैं। तो महाराज जी ने कहा यह अधूरा भजन है। पूरा भजन क्या है कि हमारा 24 घंटे का भजन होना चाहिए। तो 24 घंटे का भजन क्रिया से नहीं होगा, भगवान के संबंध से होगा। ये स्वामी महाराज ने पंचामृत बातें लिखवाई है, 5 बातें। ये सारे शास्त्रों का निचोड़ महाराज जी ने सरल से सरल भाषा में लिख दी। तो इसमें सबसे प्रथम बात क्या है कि हम भगवान के ही है। जो ये उल्टी धारणा बैठी है कि हम सांसारिक हैं, गृहस्थी हैं, बाल बच्चे वाले हैं, तो इसके जगह पर ये धारणा बैठ जाए कि नहीं नहीं हम भगवान के हैं। ये तो स्वांग खेलने के लिए, नाटक खेलने के लिए गृहस्थी साधु का रोल मिला है। तो पहली बात पकड़ लिए कि हम भगवान के ही हैं, तो 4 बातें अपने आप आ जाएगी कि हम जहाँ भी रहते हैं, कहाँ रहते हैं, भगवान के घर में रहते हैं। अभी क्या धारणा बैठी कि हम अपने घर में रहते हैं। अगर अपना घर है तो छोड़ के मत जाओ भाई, 200-300 साल तक रहो डिडवाना में, तो कोई रह नहीं सकता। तो भगवान का घर है तो सुंदर भगवान का चित्र लगाओ, मंदिर बनाओ, तुलसी मैया का पौधा रखो, वस्तुओं को यथास्थान रखो, कोई देखे तो उसको अच्छा लगे। क्यों? भगवान का घर है, रहने के लिए मिला है। कितने साल तक कुछ पता नहीं है, 2 साल 5 साल 10 साल 50 साल। अब तीसरी बात है कि जो शुभ काम करते हैं सब भगवान का भजन हो गया।
केवल माला फेरना ही भजन नहीं है, गीता रामायण का पाठ करना ही भजन नहीं है। करनित करे राम पद पूजा, जो भी काम करे सब भगवान का भजन। जैसे हिमालय की गुफाओं में बैठ करके कोई साधु महात्मा 6 घंटे राम 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 करे, और आप लोग सदगृहस्थ हैं 6 घंटे खेती बाड़ी नौकरी व्यापार करे, माताएं रसोई बनावें, बच्चे पढ़ाई लिखाई करे, तो जैसे साधु महात्मा का 6 घंटे गुफा में बैठ के राम राम करना भजन हुआ, उतना का उतना दामी भजन घर में झाड़ू पोछा लगाना, रसोई बनाना, कपड़े धोना भजन हो गया। क्यों? क्योंकि हमारा उद्देश्य बन गया भगवत प्राप्ति का, मान्यता बदल गई, तो हमारे द्वारा जो भी क्रिया होगी सब भगवान का भजन। संतों ने कहा कि 23 घंटे 59 मिनट कोई भजन करे और 1 मिनट भजन नहीं करे तो साधक ही नहीं है। अब बड़ी विचित्र बात है भाई कि 24 घंटे राम राम तो कोई साधु महात्मा भी नहीं कर पाएंगे। वो भी भोजन करते हैं, घूमते हैं, टहलते हैं, 24 घंटे राम राम कैसे कर पाएंगे? तो स्वामी महाराज ने कहा कि क्रिया से 24 घंटे का भजन नहीं होता, भगवान का होने से 24 घंटे का भजन शुरू हो गया। जैसे कोई अब दिल्ली से डीडवाना के लिए चले और 24 घंटे में उसको पहुंचना है, अब 23 घंटे 59 मिनट गाड़ी को बड़े ध्यानपूर्वक चलाया और उसने बोर्ड पर पढ़ा कि डीडवाना 1 किलोमीटर। अब उसने सोचा कि 23 घंटे 59 मिनट तो हमने गाड़ी को चलाया ही चलाया है, अब 1 मिनट के लिए चाहे आँख खोल के गाड़ी चलावे चाहे आँख मूंद के गाड़ी चलावे, बताओ भाई पहुंच जाएगा डीडवाना? नहीं पहुंचेगा। यानी 23 घंटे 59 मिनट गाड़ी को ध्यानपूर्वक चलाया और 1 मिनट गाड़ी चलाने में गफलत किया तो गाड़ी गड्ढे में चली जाएगी। जैसे कोई 23 घंटे 59 मिनट राम राम का माला फेरे और 1 मिनट के लिए अपरिचित मोहल्ले में, परिचित में नहीं, परिचित में तो सब जानते हैं, अपरिचित मोहल्ले में जाकर के 12 बजे रात्रि में किसी घर में घुस जाए तो बताओ भाई लोग मिठाई खिलाएंगे कि लाठी लगाएंगे? लाठी लगाएंगे। अब वो कहे कि देखो जी हम 23 घंटे 59 मिनट माला फेर के आए हैं, तो 1 मिनट के लिए घर में क्यों घुसे? चोर हो, चलो जेल खाने में। तो 24 घंटे जैसे ड्राइवर सावधान होता है ऐसे साधक को 24 घंटे सावधानी की जरूरत है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। स्वामी महाराज कहते कि पहले रुपए में 16 आना हुआ करते थे। हम लोगों के बचपन में 4 आने 8 आने। माता जी दिक्कत हो कुर्सी बैठ जाओ, कुर्सी बैठो, इधर ठाकुर जी बैठे हैं ना, पैर फैलाना अच्छा नहीं, कुर्सी बैठ, कोई बात नहीं कुर्सी बैठ जाओ। तो रुपए में 16 आना हुआ करते थे और 1 आने में 4 पैसे। पुराने लोगों को पता होगा, पहले 5 पैसे 10 पैसे 4 आने 8 आने चलते थे। तो 1 रुपये में 16 आना और 1 आने में 4 पैसे होते थे। तो महाराज जी ने कहा कि 3 पैसे तो, 1 पैसे तो क्रिया का महत्व है, जो हम क्रिया करते उसका 1 पैसे महत्व है, 3 पैसे भाव का महत्व है और 15 आना उद्देश्य का महत्व है। हम कोई काम करते किस लिए करते हैं? हम शाला से जाते हैं, पैदल जाते हैं, भूखे प्यासे रह के जाते हैं, किस लिए? भगवान की प्राप्ति करने के लिए जाते हैं कि बेटा हो जा, पोता हो जा, मकान हो जाए, इसलिए जाते हैं।
तो उत्तर मिलेगा कि हमें भगवान से क्या लेना देना, हमें भगवान से चाहिए। विचार करो कि हमें भगवान से चाहिए कि भगवान को चाहिए। भगवान को चाहिए तब तो रास्ता ठीक है, और भगवान से चाहिए तो जितना लाभ मिलना चाहिए उतना लाभ नहीं मिलेगा। हमारे मन मुताबिक काम नहीं होगा तो भगवान को ले आके पीपल के पेड़ के नीचे बैठा देंगे। भगवान में शक्ति होती तो भगवान ऐसा क्यों करते। तो 24 घंटे का भजन होता है, एक लक्ष्य एक उद्देश्य बनावे कि हमें जन्म में भगवान की प्राप्ति करनी है। महाराज जी उदाहरण देते कि ब्राह्मण देवता मेले से ऊंट खरीद के ला रहे थे, तो गांव से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि विवाह का कार्यक्रम चल रहा है। ब्राह्मण ठहरे, उन्होंने सोचा कि आधे घंटे 1 घंटे बैठ जाता हूँ तो 4 आने 8 आने दक्षिणा मिल जाएगी। तो ऊंट को तो पेड़ में बांध दिए, अंदर चले गए विवाह मंडप में, और 2 घंटे बैठे जो है, तो जब विवाह संपन्न हो गया तो सबको 4-4 आने दक्षिणा मिलने लग गई। उस समय 4 आने का बड़ा भारी महत्व था। तो 4 आने दक्षिणा मिली तो बड़े राजी हुए कि चलो 4 आने दक्षिणा मिल गई। और जब विवाह मंडप से बाहर निकले तो उन्होंने क्या देखा कि चोर लोग ऊंट को खोल करके चोरी करके चले गए। बोलो गिरधर गोपाल की। यानी 4 आने दक्षिणा के पीछे 400 रुपए की ऊंट की चोरी हो गई। इसका मतलब क्या हुआ? धन हो जाए, बेटा हो जाए, मकान हो जाए, दुकान हो जाए, ये 4 आने की दक्षिणा है। 4 आने की दक्षिणा के पीछे 400 रुपए की ऊंट की चोरी हो गई, भगवत प्राप्ति से वंचित रह गए। भगवान से मांगे तो यही कहे, हे नाथ, हे प्रभु, आप मुझे मीठे लगो, प्यारे लगो, अच्छे लगो। कई प्रदेश में प्रार्थना सुबह जब होती है तो कई घबरा जाते हैं, नए व्यक्ति घबरा जाते हैं। ये कोई महाराज जी ने प्रार्थना लिखवाई है कि हम स्वर्ग चाहें तो हमारे को नरक दे दो, और सुख चाहें तो हमारे को दुख दे दो। अब सुबह सुबह हम भगवान से प्रार्थना करें और भगवान नरक दे दे तो? अरे माँ से कोई बच्चा जहर मांगे तो जहर दे देगी, और जहर दे दी तो माँ कहलाएगी। आगे क्या लिखा उधर दृष्टि नहीं जाती। परंतु आप मुझे मीठे लगो, प्यारे लगो। कोई डीडवाना में आकर के कहे कि भाई 1 कुंतल लोहा चाहिए कि 1 किलो सोना चाहिए, तो बताओ भाई क्या चाहिए? कहेंगे 1 कुंतल लोहा तो अपने पास में रखो, हमें आधा किलो सोना दे दो। तो मूर्ख नहीं है, वो समझदार है। ऐसे भगत कहता है कि हे नाथ, यदि हम स्वर्ग चाहे तो हमारे को नरक में भेज दो, सुख चाहे तो हमारे को दुख दे दो, परंतु आप मुझे मीठे लगो, प्यारे लगो। तो जब भगवान मीठे प्यारे लगेंगे तो सुख दुख का क्या महत्व है? छत्तीसगढ़ में एक पंडित जी बोले कि ये प्रार्थना तो महाराज जी ने साधुओं के लिए लिखवाई है, गृहस्थियों के लिए नहीं है। तो मैंने कहा, पंडित जी आपको सत्संग अभी मिला नहीं है। गृहस्थी हो चाहे साधु हो, सबके लिए प्रार्थना है। अब उनका ये भाव था कि साधु महात्मा के पीछे कोई रोने वाले रहते नहीं, वो भगवान को नरक भेजे चाहे स्वर्ग में भेजे। एक संस्कृत के बड़े विद्वान प्रिंसिपल से रिटायर, तो हमारे कमरे में आए, गीता जी की पुस्तक लेकर के बोले, स्वामी महाराज से कह दो कि ये बातें हटवा दें, ये गलत लिखा है।
तो मैंने कहा देखो आप हमारे पिता तुल्य हो, ये बुद्धि का अभिमान है, ये बुद्धि का अभिमान आपको नरक में ले जाएगी। स्वामी जी महाराज कोई भांग खा के पुस्तक नहीं लिखवाते थे, 5 बार 10 बार 15 बार सुनते थे, 15 बार सुनते थे, फिर महाराज जी कहते हाँ ठीक है पुस्तक छापो, तब पुस्तकें छपती थी। अब कोई रेलवे क्रॉसिंग पर जावे और लिखा होता रुको, तो रुको का मतलब क्या, बाइक खड़ी करके वही चारपाई बिछा के सो जाओ? रुको, देखो इधर से तो ट्रेन नहीं आ रही, इधर से तो ट्रेन आ रही है, और जाओ। तो हम क्या करते हैं भगवान ही नहीं देखते, हम चाहते क्या है। ये बटलोई का चावल है। उत्तर प्रदेश में गोंडा जिला में अयोध्या के पास में कथा हो रही थी, तो एक बूढ़े सज्जन आए तो बोले कि हमारे यहाँ अंतर्राष्ट्रीय महात्मा आए थे, तो 25 कुंतल चीनी का शरबत बन गया। तो मेरे को हंसी आई। अंतर्राष्ट्रीय महात्मा आए तो यही याद है कि 25 कुंतल चीनी का शरबत बन गया। अरे गर्मी के दिन में 100 कुंतल का चीनी का शरबत बना दो, डीडवाना वाले पी ले जाएंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अंतर्राष्ट्रीय महात्मा आए तो भगवान अपने दिखने चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय महात्मा आए तो सब जगह भगवान दिखने चाहिए। तब तो अंतर्राष्ट्रीय महात्मा के आने का लाभ लिया, और नहीं तो भंडारा कर लिया, उनको पटका पहना दिया, राजी हो गए। मिला क्या? फालतू रुपए खर्च हो गए। तो एक लक्ष्य एक उद्देश्य, और एक लक्ष्य एक उद्देश्य बनते ही भगवान को चिंता हो जाती है। एक साधक था तो एक महात्मा जी की पुस्तकें पढ़ा करता था, और सोचा करता था महात्मा जी कहाँ मिलेंगे, कहाँ जाऊं, काशी जाऊं कि अयोध्या जाऊं कि मथुरा जाऊं कि ऋषिकेश जाऊं। और वो महात्मा जी जंगल में कुटिया बना के थोड़ी दूर पर रहते थे। घोड़ा रखा करते थे, घोड़े बैठ के कभी इस गांव में जाते कभी उस गांव में जाते, भिक्षा मांग के पा लेते, घोड़े को चारा पानी गांव के लोग खिला देते, सत्संग करके आ जाते। तो एक दिन क्या हुआ कि जब अपने घोड़ा पर सवार हुए तो घोड़ा अड़ गया। दाएं ले जाना चाहे बाएं जावे, बाएं ले जाना चाहे दाएं जावे। तो महात्मा जी ने सोचा भाई हमारा घोड़ा तो आज्ञाकारी है, आज घोड़ा कैसे अड़ गया। तो उन्होंने सोचा इसमें भी कोई न कोई भगवान की कृपा है। यहाँ पर एक बैनर लगा है, कोई भी परिस्थिति आए भक्त को तो लाभ ही लाभ होता है। कितनी अनमोल बात है। ये जो बैनर बने हैं स्वामी महाराज जी के प्रवचन के बैनर है, इसको मोबाइल से फोटो ले लो। इसमें लिखा है किस पुस्तक के किस पेज की बात है। अनमोल बातें, अनमोल बातें। मैं तो कहा करता हूँ कोई एक स्टिकर बाजार में बेचने के लिए जावे और कोई पूछे कितने रुपए का है, बोले 1 करोड़ का, तो समझदार होगा तो कहेगा कि दे दो, बहुत सस्ता है। इसका मतलब क्या हुआ? अनमोल है। ये बातें अनमोल है। तो महात्मा जी ने लगाम को ढीला कर दिया, घोड़ा जाते जाते सतगृहस्थ के दरवाजे पर खड़ा हो गया। अब न तो साधक को पता कि वही महात्मा है जिनको मैं वर्षों से ढूंढ रहा था, और न महात्मा को पता कि बहुत जिज्ञासु है, लगन है। संत महात्मा को ठहरा दिया, भोजन प्रसाद कराया, रात्रि में सत्संग हुआ। जब सत्संग हुआ तब उसको पता लगा कि ओहो ये तो घर बैठे गंगा मैया आ गई। मैं जिन महात्मा को वर्षों से ढूंढ रहा था वो तो हमारे घर पर आ गए। तो जब प्रातः काल महात्मा जी को जाने को हुआ तो उन्होंने कहा बेटा तुम्हारे अंदर बहुत लगन है, जिज्ञासा है,
हमारा नाम पता ठिकाना लिख लो, तुम्हारे मन में कोई संशय हो तुम्हारे पत्र लिख देना, मैं दोबारा आ जाऊंगा। तो साधक ने कहा कि महाराज अभी आपका आना कैसे हुआ था? तो महात्मा जी ने कहा कि अब की बार तो मेरा घोड़ा अड़ गया था। तो साधक ने कहा कि दोबारा फिर घोड़ा अड़ जाए तो आप आ जाना। इसका मतलब क्या हुआ? साधक के अंदर उत्कट अभिलाषा होती है, लगन होती है, तो संतों का घोड़ा अड़ जाता है। स्वामी महाराज जी के समय में, उस समय मोबाइल था नहीं, बाद में एसडी वगैरह ऐसे हुआ, परंतु उस समय जिनको महाराज जी की पुस्तकें मिल जाती तो कहीं भी महाराज जी होते ढूंढ के चले जाते। तो भीतर लगन होती है, उद्देश्य बन जाता है, भगवान सब काम करते हैं। अच्छी पुस्तकें मिला देते हैं, अच्छे संतोष मिला देते हैं। बीकानेर में महाराज जी का सत्संग चल रहा था, तो सेठ लोग बस लगा देते, 5-10 किलोमीटर दूर से लोग प्रार्थना में आते थे। महाराज जी की प्रार्थना हो जाती, अंधेरा का अंधेरा बना रहता, कड़ाके सर्दी बीकानेर में। तो मैंने सोचा कि महाराज जी दिन में तो सत्संग कराते ही हैं, ये सुबह 5 बजे की प्रार्थना क्यों शुरू करवा दिए? परंतु महापुरुषों की दूरगामी दृष्टि होती है। अगर 5 बजे की प्रार्थना महाराज जी नहीं कराते तो हम लोग 6-7 बजे तक सोए रहते। तो 5 बजे की प्रार्थना करनी है तो 4 बजे बिस्तर छोड़ना ही पड़ेगा। और 4 बजे जो नहीं उठते उनको सत्संग का लाभ कैसे मिलेगा? आज उठने सोने का, जागने सोने का नियम बिगड़ गया। 12 बजे तक मोबाइल टेलीविज़न देखते रहो और 6 बजे तक सोते रहो। ऐसे लोगों का उद्धार कल्याण नहीं होता। आवश्यकता से ज़्यादा सोने वाले को भगवान दूसरे जन्म में पेड़ बना देते, खड़े रहो, 100, 200, 500 वर्षों तक खड़े रहो। मैं तो कहा करता हूँ स्वामी महाराज जी के साधकों की 3 पहचान। एक तो भाई है तो शिखा चोटी जरूर मिलेगी, चोटी मिलती है तो समझ आ जाता है कि महाराज जी के साधक हैं। दूसरे 5 बजे की प्रार्थना जरूर करेगा, 5 बजे की प्रार्थना नहीं करता तो साधना में कमी है। और तीसरे कोई नशा नहीं करेगा, यहाँ तक कि चाय भी नहीं पिएगा। ये 3 पहचान है। शिखा चोटी, 5 बजे प्रार्थना जरूर करेगा और चाय भी नहीं पिएगा। क्यों नशा करे? तो एक लक्ष्य, एक उद्देश्य बनाते ही 24 घंटे का भजन। जो भी शुभ काम करते हैं भगवान का ही भजन करते हैं, भगवान का ही काम करते हैं, और भगवान का काम भगवान का भजन हो गया। चौथी बात है शुद्ध सात्विक जो भोजन पाते हैं, ठाकुर जी को भोग लगा के पाते हैं, भगवान का प्रसाद हो गया। और 5वीं बात है भगवान के दिए प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करते हैं। तो भगवान का दिया हुआ प्रसाद क्या है? खेती करते अनाज मिलता है, नौकरी व्यापार करते रुपया मिलता है। इससे क्या करना है? ये कुटुंबी संबंधी भगवान के जन हैं। तो इसमें न घर छोड़ना, न मकान छोड़ना, न दुकान छोड़ना, न बाल बच्चों को छोड़ना, केवल भीतर का भाव बदलते ही हमारा 24 घंटे का भजन हो गया। कल सत्संग कराने गए थे जिस मोहल्ले में, तो सत्संग पूरा होने के बाद एक बहन ने प्रश्न किया कि महाराज घर गृहस्थ में बाल बच्चों में बहुत काम धंधा रहता है, भजन के लिए समय नहीं मिलता। तो मैंने यही बात बताई कि अभी आपको सत्संग नहीं मिला है। सत्संग मिल जाएगा तो जो आप काम करते हैं शुभ काम, अशुभ नहीं, जो शुभ काम करते हैं वो सब भगवान का भजन है। व्यापार ईमानदारी से, सच्चाई से, थोड़ा प्रॉफिट लेके ईमानदारी सच्चाई से
व्यापार करना भगवान का भजन हो गया। 6 घंटे 8 घंटे काम धंधा करना भगवान का भजन हो गया। जैसे कोई रामू नाम का ड्राइवर है, सेठ जी को बैठा के जयपुर लेके जा रहा है, तो गाड़ी की धुलाई सफाई करना बाबूजी का काम, गाड़ी चलाना बाबूजी का काम, पेट्रोल पंप पर डीजल पेट्रोल डलवाना बाबूजी का काम, गाड़ी गर्म हो गई तो छाया में खड़ी कर देना बाबूजी का काम। ऐसे भगवान की दी हुई ये शरीर क्या है, गाड़ी है, तो धुलाई सफाई करना भगवान का भजन। महाराज ने कहा टट्टी पे साहब जा रहे हैं तो भी ये भाव बनाओ कि हम तो भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान का काम कर रहे हैं, तो टट्टी पे साहब जाना भी भगवान का भजन। जैसे गाड़ी की धुलाई सफाई करना सेठ जी का काम, ऐसे भगवान की दी हुई गाड़ी है, इसको धुलाई सफाई करना भगवान का भजन। 6 घंटे 8 घंटे चला फिरा के काम धंधा करना, सेवा करना भगवान का भजन। इसमें शुद्ध सात्विक डीजल पेट्रोल सात्विक भोजन कराना भगवान का भजन। अब गाड़ी गर्म हो गई तो रामू नाम का ड्राइवर गाड़ी को छाया में खड़ी कर देता है। ऐसे भगवान की दी हुई जो गाड़ी है शरीर, अब थक गई तो 6 घंटे विश्राम में नींद देना भगवान का भजन। अब कोई कहे तो बहुत बढ़िया उपाय मिल गया, हम तो 8 घंटे सोते रहेंगे, वो भगवान भजन नहीं भाई, वो तो आलस्य है, प्रमाद है। बीकानेर में एक लड़का साइकिल से 8 किलोमीटर दूर से आया, तो कोहरा पड़ा हुआ था, धुंध था, तो उसको 1-2 मिनट लेट हो गया। तो महाराज जी के सत्संग का नियम था कि 5 बजे का सत्संग बजते ही गेट बंद हो जाता था, बाहर वाले बाहर अंदर वाले अंदर। क्यों नियम था कि अंत समय आएगा तो 1 मिनट का भी समय नहीं मिलेगा, इसलिए 1-1 मिनट को महत्व देना चाहिए। तो लड़का बाहर बैठ गया तो महाराज जी आए, 11 मिनट नित्य स्तुति हो जाती, महाराज जी आते थे। तो प्रणाम करने गया तो महाराज जी समझ गए कि इसको विलम्ब हुआ है, तो स्वामी महाराज ने डांट करके कहा रे तुम पुराने साधक हो, समय का ध्यान नहीं देते। तो लड़का रोने लग गया कि महाराज जी मैं 8 किलोमीटर दूर से आ रहा हूँ और साइकिल चला के आया हूँ, धुंध है, कोहरा है, दिखाई नहीं देता। तो महाराज जी ने दूसरे शब्द में सुनाया कि उस लड़के को सबसे ज्यादा लाभ होगा, क्योंकि इसने सत्संग का टैक्स चुकाया है। और जो सोचते हैं सुख सुविधा हो, बढ़िया एसी कूलर पंखा हो, वो सत्संग के ग्राहक नहीं है, वो सुख सुविधा के ग्राहक है। अब घर घर में टेलीविजन लगा हुआ है, एलसीडी लगा हुआ है, सत्संग आ ही रहा है, कथाएं सुन ही रहे हैं, परंतु जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि सत्संग को महत्व नहीं देते, सत्संग को एक मनोरंजन का साधन मानते हैं। ऐसे बाबा जी को बुलाओ जो पटका पहने, पटका पहनावे, हमारा नाम लेवे। तो बाबा जी तो पहले फिक्स कर देते हैं हमें 2 लाख 5 लाख चाहिए। कराने वाले सोचते हैं कि अखबार में पेपर में हमारा नाम आ जाएगा। अब 2 ठगुम ठगाई कैसे होगी भाई? गुरु लोभी शिष्य लालची, दोनों खेले दाव और दोनों डूबे परशुराम बैठ पत्थर की नाव। हमारा उद्धार हो जाए, हमारा कल्याण हो जाए, हमारे जीवन में परिवर्तन आ जाए, ये लक्ष्य उद्देश्य रहेगा तो लाभ मिलेगा। भगवान ये नहीं देखते कि पापी है कि धर्मात्मा है कि ब्राह्मण है कि साधु है, गृहस्थी है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, भगवान नहीं देखते। भगवान भीतर का भाव देखते हैं। नारद जी महाराज एक रास्ते से जा रहे थे तो एक भगत इमली के पेड़ के नीचे बैठ के 10 सालों से माला फेर रहा था। देखा रे हमारे गांव से तो नारद जी महाराज जा रहे हैं। दौड़ के गया, चौड़ों में प्रणाम किया। नारद जी रुको, कहाँ जा रहे हो?
हम लोगों को सत्संग कराओ, भोजन प्रसाद पाओ, विश्राम करो। नारद जी ने कहा भाई बहुत जरूरी काम से मैं तो बैकुंठ धाम जा रहा हूँ, भगवान के पास। अच्छा भगवान के पास जा रहे हो? बोले हाँ, कोई काम मत बताओ। तो भगत ने कहा कि नारद जी महाराज भगवान से ये पूछ लेना कि जो डीडवाना का भगत है, इमली के पेड़ के नीचे बैठ के 10 सालों से माला फेर रहा है, उसको किस तारीख को आप दर्शन दोगे? भगवान ने कहा ठीक है, मैं 5वें दिन आऊँगा तो आपको बताते हुए जाऊँगा। अब चलते चलाते नारद जी पूछ बैठे कि महाराज जो भगत है और इमली के पेड़ के नीचे बैठ कर के 10 सालों से माला फेर रहा है, उसको किस तारीख को आप दर्शन दोगे? तो नारद जी ने कहा कि जिस भाव से, जिस लगन से लगा है, तो उससे कह दो कि इमली के पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने जन्म के बाद दर्शन दूंगा। अब नारद जी तो ऐसे सिर खुजलाने लग गए। वो भगत जो 10-5 माला फेरता वो भी खूंटी टांग देगा। इमली के छोटे छोटे पत्ते, और जितने पत्ते हैं उतने जन्म के बाद भगवान मिलेंगे। तो नारद जी ने क्या किया कि रास्ता बदल के जाने लग गए। न भगत मिलेगा, न पूछेगा, न मैं बताऊंगा, न निराश होएगा। अब 5वें दिन नारद जी आने लग गए तो रास्ता बदल के जाने लग गए। वो तो इंतजार कर रहा था कि आज 5वां दिन है, नारद जी आ रहे हैं। देखा रे नारद जी तो कोई दूसरा रास्ता पकड़ लिए भूल करके। दौड़ के गया, चौड़म प्रणाम किया, रे नारद जी आप तो रास्ता भूल गए, हमारे कुटिया का रास्ता तो इधर से है। अच्छा बताओ आपने भगवान से पूछा था? नारद जी ने कहा हाँ भाई हमने पूछा था, परंतु और लगन बढ़ाओ। तो भगत ने कहा देखो महाराज मैं तो डीडवाना का रहने वाला हूँ, हमारे को घोल मोल में उत्तर मत दो, हमारे को साफ साफ बताओ कि भगवान ने किस तारीख को दर्शन देने के लिए कहा है। अब नारद जी चक्कर में फंस गए कि अब बताना ही पड़ेगा। तो नारद जी ने कहा कि भगवान ने कहा कि उस भगत से कह दो कि इमली के पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने जन्म के बाद दर्शन दूंगा। और जैसे भगत सुना कि भगवान दर्शन देंगे वो तो भाव ही और हो गया, नाचने लग गया। और जब नाचने लग गया तो नारद जी भगवान उसी समय सभा में प्रकट हो गए। बोलो गिरधर गोपाल की। तो नारद जी कहने लगे कि प्रभु आपके यहाँ भी झूठ कपट चलने लग गया क्या? आपने मेरे से कहा कि इमली के पेड़ में जितने पत्ते उतने जन्म के बाद दर्शन दूंगा, और हमारे पीछे पीछे आगे दर्शन देने के लिए आपके यहाँ भी झूठ कपट चलने लग गया। भगवान ने कहा नारद जी नाराज क्यों होते हो? जिस भाव से, जिस लगन से लगा था तो इतने वर्ष तो लग ही जाते जितने इमली के पेड़ में पत्ते हैं, परंतु जैसे इसने सुना कि भगवान दर्शन देंगे तो इसके अंदर इतनी उत्कट अभिलाषा हुई कि हमें तत्काल दर्शन देना पड़ा। ये स्वामी महाराज जी का एक स्टिकर बना है। महाराज जी ने कहा कि सदाचारी आदमी के भीतर अगर लगन नहीं है तो उसको परमात्मा नहीं मिलते। यानी धर्मात्मा हो, महात्मा हो, सदाचारी हो, सज्जन हो, परंतु भीतर में लगन नहीं है तो उसको भगवान नहीं मिलेंगे। परंतु दुराचारी आदमी के भीतर भी लगन लग जाए तो वह परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। बड़े बड़े चोर डाकू कसाई के भीतर भी जब परमात्मा की लगन लग गई तो वे परमात्मा को प्राप्त हो गए। यानी कि उत्कट अभिलाषा होती है, लगन होती है तो हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो आज के सत्संग में महाराज जी ने खास बात बताई कि भाई एक लक्ष्य, एक उद्देश्य बनाओ कि हमें जन्म में भगवान की प्राप्ति ही करनी है। न खेती बंद करना है, न व्यापार बंद करना है, न बाल बच्चों को छोड़ना है, न बाबा जी बनना है। केवल भीतर का भाव बदल दे कि हम भगवान के ही है। अब इसमें किसी मन में कोई बात है पूछो भाई। पूछने से बातों का खुलासा होता है। और हैं? बहुत बढ़िया बात, बहुत अच्छा साधक का प्रश्न है कि भगवान मीठे नहीं लगते, प्यारे नहीं लगते, जितना पोता प्यारा लगता उतने भगवान प्यारे क्यों नहीं लगते?
तो महाराज जी कहते कि जैसे घर में मामा जी लड्डू लेके आए, बालक ने देखा परंतु थक गया था, सो गया, तो सुबह जगते उसको याद आ जाती है कि मामा जी आए थे, लड्डू लाए थे। अब माँ तो बर्तन मल रही है और बच्चा जाके साड़ी खींचता है, माँ मेरे को लड्डू दे दे, माँ मेरे को लड्डू दे दे। माँ कहती बेटा अभी कालिख लगा है, हाथ धोऊंगी तुम्हारे को दूंगी। और वो तो लौटने लग जाता है, माँ हमारे लड्डू दे, मारे लड्डू दे। तो माँ क्या करती, झटपट जाती है, थोड़ा हाथ धो लेती है, कालिख लगाई है, और कहती ले ले जा, मर जा। तो जैसे बालक माँ के पीछे पड़ता है और व्यापारी ग्राहक के पीछे पड़ता है, क्या करे, लॉकडाउन के कारण से हमारे दुकान में कपड़े ज्यों के त्यों पड़े हैं और जितने में आ रहे उतने मैं दे रहा हूँ। तो जैसे व्यापारी ग्राहक के सामने गिड़ाता है, बालक माँ के सामने गिड़ाता है, इसी प्रकार से भगत को भगवान के सामने गिड़ाना चाहिए कि क्या करे महाराज, इतनी आयु हो गई, कब जाना पड़े कुछ पता नहीं। अहमदाबाद में हवाई जहाज गिर गया तो कहीं भी गिर सकता है भाई। तो आप में मन नहीं लगेगा, रुपए मन लगेगा, भोगों मन लगेगा, आराम में मन लगेगा, तो कल्याण कैसे होगा। तो भगवान के सामने रो। तो लोगों ने कहा महाराज जी रोना नहीं आता, वो नकली रो, नकली रो। और स्वामी महाराज जी की पुस्तकें पढ़ो, असली असली उपाय। महाराज जी की पुस्तकें पढ़ने से लगन लग ही जाती है, क्योंकि महाराज जी का उसमें भाव समाया हुआ है। महाराज जी की पुस्तकें जिनको मिल गई वो निहाल हो गए। हम लोग महत्व नहीं देते, अब मोबाइल में उल्टे पुल्टे चीज़ पढ़ते लिखते रहते हैं और ऐसे महापुरुषों को कि शायद पढ़ते नहीं। कल ये पुस्तक मिली थी, कितने लोगों ने पढ़ा था भाई बताओ? बहुत बढ़िया। भाइयों में कितने लोगों ने पढ़ा? आपने पढ़ा था, बहुत बढ़िया। कई माताएं कहती हैं बूढ़ी बूढ़ी कि हमारे को पढ़ना नहीं आता, इससे छुट्टी, इससे काम नहीं चलेगा, ऐसा कहने से काम नहीं चलेगा। तो मैं कहा करता हूँ कि बम्बई से पोते का पत्र आया और दादी कह दे कि हमारे को पढ़ना नहीं आता, अरे पढ़े लिखे को ढूंढेगी, भैया पढ़ के सुनाओ, और एक बार नहीं 2 बार सुनेगी। बोलो बात सच्ची नहीं है? तो ऐसे महापुरुषों का साहित्य मिल जाए तो बेटी से कहो कि सुनाओ, बेटे से कहो सुनाओ, पोता पोती से कहो सुनाओ, बार बार पढ़ो। महाराज जी की पुस्तकें तो जादू है, जादू। एक बहन के पति मिलिट्री में थे, तो रस्से पर चढ़ रहे थे, रस्सा कमज़ोर था, टूट गया, छाती में चोट लगी और 5-6 महीने के अंदर उनका सेव पूरा हो गया। अब वो बहन गांव की रहने वाली, 1-2 तक साथ पढ़ी लिखी, 3 छोटे छोटे बेटे। तो अपने पीहर में गई भाई के घर पर, तो अलमारी महाराज जी कोई पुस्तक मिल गई, तो ऐसे अक्षर बैठा बैठा के पढ़ने लग गई। तो स्वामी महाराज जी की पुस्तक में क्या विशेषता है कि कोई सा भी पुस्तक लेके कोई सा भी पेज खोलो तो ऐसा लगेगा महाराज जी हमारे लिए लिख रहे हैं। तो बहन अक्षर बैठा बैठा के पढ़ने लग गई, तो उसको बड़ी शांति मिली। तो उसने अपने भाई से कहा कि भैया ये पुस्तक मैं लेके जाऊंगी, मेरे को बड़ी शांति मिल रही है। तो उसके भाई महाराज जी पास आते जाते थे, तो उन्होंने कहा कि बहन ये बड़े उच्च कोट के महापुरुष का साहित्य है, तू 1-2 पुस्तक ले जा, पढ़ना, तुम्हारे को शांति मिलेगी। अब वो बहन 1-2 पुस्तक लेके गई, पढ़ने लग गई। और गर्मी के दिनों में ऋषिकेश में उसके भाई आ रहे थे, तो अपने सासू को साथ में लेकर के वो भी आई और लगभग 15-18 दिन उसने सत्संग सुना। तो जब जाने लगी तो उसने एक बात मेरे को बताई। उसने कहा कि हमारे को तो बूढ़े स्वामी जी ने जिला दिया। स्वामी महाराज जी के लिए कहा कि हमारे को तो बूढ़े स्वामी ने जिला दिया, नहीं तो मैं चिंता करते करते मर जाती। कई ऐसे साधक साधिकाएं हैं
जो महाराज जी का नाम ही नहीं सुना था, दर्शन नहीं किया था, और वो कहते हैं कि नए रास्ते नए पुस्तक खोलता हूँ तो नई बात मिल जाती है। थोड़ा डिप्रेशन होता है और सीमा के भीतर सीम प्रकाश पुस्तक खोलता हूँ तो ऐसा लगता है महाराज जी हमारे लिए लिख रहे हैं। तो मैं तो कहा करता हूँ कि लोग सोना चांदी हीरा जवाहरात को कीमती समझते हैं, परंतु ये कीमती नहीं है। इस दुनिया में सबसे कीमती से कीमती चीज़ है तो स्वामी जी महाराज जी की पुस्तक। जिनको स्वामी महाराज जी की पुस्तक मिल गई वो दुनिया के सबसे बड़े भाग्यशाली हैं, क्योंकि ऐसी बातें सुनने को भी नहीं मिलती, ऐसी सुलझी बातें सुनने को भी नहीं मिलती। हमारे राम प्रकाश जी हैं मेड़ता वाले, तो 4-4, 5-5 गाड़ियाँ वृंदावन में चलवा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। तो मैं तो मिलता हूँ तो मैं उनसे कहता हूँ कि जो हम साधु महात्मा काम नहीं करते आप गृहस्थ में कर रहे हैं। तो ये सबसे परम सेवा है, परम सेवा है। संतों ने कहा कि लाखों व्यक्तियों को रोजाना कपड़े बांटो, लाखों व्यक्तियों को रोजाना दवाइयाँ बांटो, लाखों व्यक्तियों को रोजाना भोजन कराओ, ये सेवा है, सीमित सेवा है। और एक व्यक्ति को भगवान में लगा देना, एक व्यक्ति को भगवान से संबंध जुड़वा देना, एक व्यक्ति को भगवान की तरफ सन्मुख कर देना, ये परम सेवा है, ये परम सेवा है। तो हम लोग दुनिया के सबसे बड़े भाग्यशाली हैं, क्योंकि स्वामी महाराज जी की पुस्तकें मिल रही है, और ऐसी पुस्तकें जो पढ़ते शांति, और नहीं तो डिप्रेशन, टेंशन, नींद के लिए गोली खाते रहो, बीमार पड़ते रहो। बोलो गिरधर गोपाल की। चलो अब सब प्रभात फेरी में थोड़े समय चलते हैं।